हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम जा रहे हैं मेरे दोस्त की शादी में। सुबह से हम 4 बजे से निकले। ये देखो, ये पीछे से हाथ हिला रहा है। ये आज का ड्राइवर है हमारे लिए। ड्राइवर नहीं कह सकते, दोस्त है, बट ही इज़ गुड ड्राइवर। तो लेट्स गो। बहुत हम सुबह से 4 बजे से निकले थे, बट ब्लॉग बनाने का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। बाद में हमने सोचा कि चलो ब्लॉग ही बना देते हैं, कुछ यादें बना देते हैं। तो दोस्त की शादी में जाते टाइम हमने क्या क्या किया था, और ये सब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। आपको अगर आप मैंने बता नहीं है, ये सब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम। नागपुर टू नांदेड़ ट्रैवल है, तो बाय रोड ये सबका फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल है। यहाँ पे हम निकल गए थे, बट एक बहुत लंबा ट्रैवल होने की वजह से बहुत थक गए थे सब लोग। आसपास के नज़ारे और मौसम भी इतना खूबसूरत बना था, बाप रे बाप। मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम इतनी सुबह निकले हैं। बहुत प्रीटी इन्वायरमेंट था। यहाँ पे मैं उसे बता रहा था कि ड्राइविंग कैसे करना है। बहुत से अच्छे से गाने लगाने का सोचा था हमने गाड़ी में, बट कुछ ऐसा हो गया था कि हमारा कॉर्ड ही नहीं चल रहा था। तो बातें करने के अलावा हमारे पास कोई चांस ही नहीं था। ये थे हम लोग, ये पूरे हम लोग थे। ये है, ये सेकंड है, और ये हमारे मेजर है। तो सब लोग हम निकल गए थे। सबको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता, बिकॉज हर कोई कैमरा कॉन्शियस नहीं होता है, और मैं भी नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ। बाद में हम एक स्टॉप लिए थे, बीच में गैप, तो ड्राइविंग थोड़ा सा कंटिन्यू होने की वजह से हेवी, ज़्यादा दूर जाने का ट्रैवल है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते लेते जा रहे थे। तो यहाँ पे हम उतर गए थे चाय पीने के ब्रेक के लिए, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल ऐसा कुछ खाने के लिए था नहीं, बिकॉज पूरा सब कुछ ऑयली खाना ही था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हमने लिया चाय और वेफर्स। द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, चाय के साथ नमकीन। यहाँ बिकॉज मैं तो चाय का शौकीन नहीं हूँ, बट लंबा ट्रैवल और रात भर से कुछ खाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो चाय पी लेते हैं। तो देखा मैंने चाय पी के, बट इतना कुछ अच्छा टेस्ट नहीं था चाय का, सच बताऊँ तो। बिकॉज मैं तो चाय पर्सन हुई नहीं, आई एम द कॉफ़ी पर्सन। सो मुझे चाय इतना अच्छा लगता नहीं है। फिर भी ओके ओके था, बट इन लोगों को बहुत अच्छा लगा चाय, बिकॉज ऑल आर टी लवर्स। बाद में हमने बहुत सोचा कि आगे से कितना दूर है, क्या है, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये चाय लोग और चाय लवर्स वाले लोग, ये ऐसे चाय का शॉट दिखाए बिना रुकेंगे नहीं। मैंने तो पूरा फोकस किया था वेपर्स पे, मैंने तो पूरी चाय भी नहीं पी, ऐसे ही ख़त्म, वैसे ही पड़ा था। बहुत मुश्किल था, और इतना ट्रैवल करने के बाद हम नांदेड़ के पास आए थे। और ये है, यहाँ पे एक मतलब नांदेड़ के पास से 1 किलोमीटर, हाफ एन आवर्स का दूरी है। तो ये है गोदावरी नदी। अभी बस कुछ ही पलों में हम नांदेड़ सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। पता नहीं था नांदेड़ सिटी में भी इतना ट्रैफिक हो जाएगा। नांदेड़ सिटी में एंट्री करते ही फर्स्ट टाइम हमको लग गया ट्रैफिक। एक तो हम ऊपर से शादी के लिए इतना लेट हो रहे थे, और ये बीच बीच में ट्रैफिक। बट रोड अच्छा होने के कारण हम बहुत जल्दी भी पहुंच रहे थे, तो इतना कुछ टेंशन वाला था नहीं कि शादी हो जाएगी। हम मराठी में उसको मंगलाष्टका कहते हैं, उस टाइम तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पे हम आ गए हैं चैतन्य नगर रोड, नांदेड़ का ये। यहाँ पे एक शिव जी का बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। मतलब एक शिव जी का शिवलिंग है, उसके अंदर शिव जी विराजमान है, ऐसा कुछ इस बचपन में मंदिर का आते थे इस मंदिर में। अच्छा मंदिर है, और मेरे घर के तो बहुत पास में है। अगर बहुत लोगों को पता नहीं हुआ था, आई एम फ्रॉम नांदेड़। बाद में हम पहुँचे मेरी फेवरेट जगह और मेरा फेवरेट फूड साउथ इंडियन खाने, बिकॉज लंबा ट्रैवल करने के बाद एक ट्रीट तो बनता है। और यहाँ पे नांदेड़ का स्पेशल गोल्डन इडली बन रहा था। ये लोगों को पता नहीं था, तो मैंने कहा कि हाँ तुम लोग ट्राई करो, मैंने तो बहुत बार खाया है यहाँ का, तो आप भी ट्राई कर लो। तो सब लोगों ने, हमने, इतना भीड़ था यहाँ पे, तो
ऑप्शन ही नहीं था, तो हमने सिर्फ पहले हमको तो खाना था डोसा, बट बहुत भीड़ होने के कारण हमने ऑर्डर किया इडली और मेंदू वड़ा। यहाँ पे देखो कितना यम और बड़े से लॉट में बन रहा है। भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी तो हमको बैठने की जगह नहीं थी, 15 मिनट हमको वेट करना पड़ा। यहाँ पे आ गए हमारी इडली, ये सब खा के हम निकल गए हैं गिफ्ट लेने। जिस शादी में जा रहे हैं वहाँ गिफ्ट देना तो बनता है, हमने तो गिफ्ट लाया नहीं है, तो चलो बुके ही दे देते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ अच्छा सा एक बुके बनवा लेते हैं। तो हम गए नांदेड़ में हिंगोली गेट पे, फूलों की मार्केट है, वहाँ पे बुके बनवाने के लिए। यहाँ पे भी इतना भीड़ था, बताओ मत, क्यों, बिकॉज सुबह सुबह का टाइम होता है तो हर किसी मार्केट में, फूल हो या फ्रूट्स मार्केट हो, भीड़ तो रहेंगी ही रहेगी। चलो देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है, वो बुके लेते हैं और निकलते हैं। सफ़र और आगे 70 किलोमीटर्स बाकी है। इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद हमने देखा तो बारात तो आ चुकी है। शादी में कुछ ही मिनट रेडी थी और हम बिल्कुल रेडी नहीं थे, बिकॉज इतना लंबा ट्रैवल होने के कारण हमने सोचा ही नहीं था कि रेडी होने के लिए टाइम मिलेगा। यहाँ पे है मेरी फ्रेंड की बोर्ड या इनविटेशन कार्ड समझ सकते हो। फ्लेक्स लगाना मतलब यहाँ का ट्रेंड है, शादी हो और फ्लेक्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और बहुत दोनों अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे है एंट्री हॉल का। यहाँ पे हम रेडी हो गए, फट से हमने इंस्टेंटली चेंज किया, ये हमारा आज का लुक था और हमने झट से चेंज करवा के रेडी हो गए। कैमरामैन को बताना पड़ रहा था कि हाँ बाबा ऐसा शूट कर, बिकॉज हर किसी को आदत नहीं होती है। यहाँ पे हम रेडी होके छोटा सा बुके लेके निकल गए शादी के लिए। एंट्री करते ही हमने देखा कि दूल्हा और दुल्हन की अंदर एंट्री हो रही थी और मेरी फ्रेंड यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत प्रिटी और क्यूट सी दिख रही थी। बिकॉज़ हमने बहुत साल साथ में वर्क किया है, तो मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरी यहाँ फ्रेंड और मेरे को देख के बहुत खुश हो गया अभी थोड़ी देर में। बिकॉज़ उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आ रहा हूँ शादी में। लेट्स सी, ये रहा उसका रिएक्शन, बहुत क्यूट सा। उसको नहीं लगा था कि मैं उसकी शादी में कभी आ पाऊँगा। मैंने उसको रात में मैसेज किया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। और यह यहाँ पे उनका एंट्री, क्यूट सा, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। ये था स्टेज और इतने सारे लोग शादी में आए हुए थे और ये इनका एंट्री चल ही रहा था। बिकॉज शादी और ऐसी गड़बड़ी ना हो तो होगा ही नहीं पॉसिबल। यहाँ पे इनका एंट्री स्टार्ट हो गया था और मुझे भी अच्छा बहुत फील हो रहा था कि हाँ मेरे फ्रेंड है और शी इज़ गेटिंग मैरिड। हमने बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर किए एक दूसरे के साथ, एंड शी इज़ फाइनली गेटिंग मैरिड टू अ गुड मैन दैट ही लव्स हर सो मच। ये अरेंज मैरिज है बट उसको जो बंदा मिला है कसम से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए एंट्रेंस और सबकी एंट्री अच्छी बनाने के लिए हर तरह की कोशिश चल रही है।
शादी होने के बाद यहाँ पे कुछ रस्में चल रही थी, बिकॉज इट्स महाराष्ट्रियन वेडिंग है, तो महाराष्ट्रियन वेडिंग में बहुत सारी रस्में होती है। और मेरी फ्रेंड को कुछ मेरे को बताना था, तो शी वॉज सो एक्साइटेड टू, मुझे कुछ मतलब उसको मन में था कि इसको मुझे बताना है, बट देखो मेरी तरफ देख रही है एंड शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ के बहुत अच्छे स्पीशियस मोमेंट। अरे यार स्माइल तो देखो इसकी। यहाँ पे थोड़ी सी रस्में रीति रिवाज होने के कारण फ़ोटोशूट का कार्यक्रम, यहाँ पे एक लुक ऐसा देती है ये, इसको मैंने देखा था इधर देख, और इतने सारे लोगों के सामने टेंशन का मौले से स्माइल करके, आहा वाह। और बाद में हमने देखा सीधा खाने पे था हमारा, बिकॉज इतना सुबह से ट्रैवल करके आए थे तो खाना तो बनता है। तो यहाँ पे सब खाना एंजॉय कर रहे थे, सबको खाना अच्छा लगा था, स्पेशली इसको। तो हमने खाना खाने के बाद निकल गए थे, और बाद में हम पहुंच गए नांदेड़ का स्पेशल मंदिर कालेश्वर मंदिर। यहाँ पे महादेव जी का बहुत प्यारा सा मंदिर है, और शिवलिंग तो ऐसा पीसफुल, मतलब इस मंदिर पे जाने के बाद ऐसा लगा हाँ हम कहीं पहुँच गए हैं। तो चलो शिव जी का दर्शन लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं नांदेड़ का कालेश्वर मंदिर। यहाँ पे हमने एंट्री किया है, और यहाँ पे भी शायद कुछ शादी का था, वो बहुत बड़ी डेट थी, उस डेट पे बहुत लोगों की शादियाँ थी, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी भीड़ थी, तो पार्किंग का नो चांस था। फिर हमने थोड़ा सा मशक्क़त करके हमारी गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढ ली, बिकॉज रोड पे तो नहीं लगा सकते थे बीच में। तो ये देखो कालेश्वर मंदिर, हर हर शंभो। यहाँ पे मैं कॉलेज टाइम में था तो बहुत मतलब यूजुअली आना ही होता था कॉलेज में, अगर बंक हो और कालेश्वर ना हो जैसे हो ही नहीं सकता था। फिर हमने हमारे पैर धोए गंगा नदी के, मतलब गोदावरी नदी के ऊपर और हमने मंदिर में एंट्री किया। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है तो ज़्यादा शूट नहीं करता है। ये मंदिर के अंदर से थोड़ा सा व्यू लिया है हमने, और दर्शन लेने के बाद हम थोड़ा सा घूम रहे थे आसपास। शिव जी को प्रे किया कि आज जिनकी शादी हुई है उनको हमेशा हैप्पी रहे, उन दोनों की लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे। इसलिए मैंने विश किया कि मेरी फ्रेंड और मेरे फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं नितिन, उनको बहुत सारी खुशियाँ मिली और वो हमेशा लाइफ में खुश दोनों एक साथ रहे। इसी के विश करते हुए हम निकल गए
यहाँ पे अच्छे से हमने शिव जी का दर्शन लिया। गोदावरी नदी के ऊपर बहुत अच्छे से बच्चे नहा रहे थे, कोई स्विमिंग कर रहा था, कोई बैठा था अच्छे से, मतलब हर कोई अपनी लाइफ की मोमेंट्स एंजॉय कर रहा था यहाँ गोदावरी के पास। बाद में हम जा रहे थे नांदेड़ की स्पेशल जगह पे, और नांदेड़ में यहाँ पे आके ये तो मेरी सबसे फेवरेट जगह है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। फिर हम गए थे एक स्पेशल जगह पे, और ये रही वो स्पेशल जगह, नांदेड़ का गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा मतलब हम बचपन से इतनी बार जा चुके हैं इस मंदिर, मतलब गुरुद्वारे में, बट वो एक अलग चार्म और फील और कामनेस जो आता है उसकी बात ही अलग है। और ये लोग तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो बिकॉज इनको तो दिखाना बनता था, और ये नांदेड़ में भी फर्स्ट टाइम आए थे, तो मैंने बोला कि डेफिनेटली यू हैव टू विजिट दिस प्लेस। तो हम यहाँ पे आ गए हैं गुरुद्वारा। फर्स्ट आते ही बाहर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच ली, धूप थी बट कुछ फ़ोटोज़ अच्छी आई, कुछ फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई। बाद में हमने यहाँ पे अपना चप्पल स्टैंड पे, जूता घर पे अपना शूज़ रखा। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं जो मन से अपने सेवा करने के लिए जूते उठाते हैं। एक छोटे छोटे बच्चे भी है भगवान के लिए यहाँ मतलब जूते उठाते हैं। इट्स लाइक ट्रीट। बाद में हमने हैंड वॉश किया, और आपने देखा ही होगा, तो बाद में हम निकल गए यहाँ पे सर को कवर करके अपना। मैंने अच्छे से माथा कवर कर लिया, ये देखो स्माइल करते हुए। फिर हमने माथा कवर करके गुरुद्वारे में एंटर किया और बाबा जी का दर्शन लेने के लिए निकल गए। यहाँ पे ये नज़ारा तो मतलब लाइक ब्लेस, इस मोमेंट के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। जस्ट यू एंजॉय दिस मोमेंट। एंड आप भी अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो दिस इज नांदेड़ का गुरुद्वारा। ये रहा आसपास का पूरा व्यू, मतलब क्या ही बात है, इतनी धूप में भी ये प्लेस इतनी मतलब पीसफुल कैसे हो सकती है। फिर हमने अपने पैर धोए और फिर एंट्री किया। मैंने अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट थोड़ा कुछ शूट करने का ट्राई किया, बट पीछे से एक आवाज़ आई कि शूट मत करो। और गुरुद्वारे आए और गुरुद्वारे का ये प्रसाद नहीं खाया तो क्या ही बताओ, कड़ा प्रसाद उसे बोलते हैं। और ये प्रसाद का मैंने शूट लेने का ट्राई किया बट पॉसिबल नहीं हुआ। बट इफ़ यू आर विजिटिंग गुरुद्वारा, मतलब कड़ा प्रसाद इज़ द मोस्ट फेवरेट थिंग। बाद में हम पहुँचे नांदेड़ की स्पेशल पानीपुरी खाने, IG पानीपुरी। ये पानीपुरी मतलब हर किसी नांदेड़ में हर जो भी रहता है हर किसी को पसंद होगी ये पानीपुरी। मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरी मतलब लिटरली मोस्ट फेवरेट पानीपुरी आज तक की कहाँ की होगी तो नांदेड़ की IG की पानीपुरी। यहाँ की पानीपुरी खाने के बाद आपको पता चल गया। पानीपुरी खाने के बाद मैंने खाया एक आइसक्रीम, बिकॉज इतनी तीखी पानीपुरी खाने के बाद तो आइसक्रीम बनता है। इसका रिएक्शन देखो, मतलब आंखों से पानी आ रहा था लिटरली। ही वॉज लाइक कि बहुत बढ़िया पानीपुरी थी, बिकॉज इन लोगों ने ट्राई नहीं किया था कभी और उन्होंने तो खाया ही नहीं है दोनों। बट इतना ट्रैवल करने के बाद हमारे मतलब एनर्जी नहीं था, तो हम निकल गए वापसी के लिए। और रात में इतना लेट हो गया था, लाइक लिटरली हम रात मतलब सुबह के 4 बजे से ट्रैवल कर रहे थे, और अभी तक हमने मतलब रेस्ट भी नहीं लिया था, मतलब एक नैप भी नहीं लिया था, और जस्ट ट्रैवल कर रहे थे एक प्लेस। बाद में हमने और एक टी ब्रेक लिया, बिकॉज हम तो बैठ के जा रहे थे, बट ड्राइविंग करने वाले को तो रेस्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। बिकॉज रोड ट्रैवल है और इतना लंबा ट्रैवल, लाइक 800 और 900 किलोमीटर्स का ट्रैवल था एक दिन, तो रेस्ट तो बनता था। तो हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया था। फिर हमने यहाँ पे चाय बिस्किट खाया, और यहाँ पे एक
क्यूट डॉगी बोल सकते हो, क्यूट तो नहीं बोल सकती बिकॉज बहुत ये थोड़ा एग्रेसिव भी था। तो मैंने ट्राई किया उसको फीड करने का, बिस्किट खिलाने का, बट मेरे को खुद को डर लग रहा था बिकॉज वो एक तो स्ट्रीट डॉग है। मतलब डॉग्स तो प्यारे होते हैं बट ही इज़ लाइक टू मच एग्रेसिव। वो हर जाने वाली गाड़ी पे इतना भौंक रहा था, मुझे लगा कि मुझे ही कुछ काट ना ले, इसलिए मैंने बहुत संभल के उसको बिस्किट्स खिलाए और वो खा भी रहा था अच्छे से। आई थिंक ही वॉज हंग्री। फिर हमने फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किया और फिर रात के आई थिंक 2 बजे हम या 1 बजे कुछ तो भी 1:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। और यहाँ पे एंड करते हैं इस ब्लॉग का एक मेरी दोस्त की एक प्यारी सी स्माइल देखते हुए और विश करते हैं कि इसकी लाइफ में हर खुशी उसको मिल जाए।